हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में अभी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द लेटेस्ट हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, आंसर विल बी एचसीपी और एफसीसी। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 74% दोनों का। इन एफसीसी एंड एचसीपी द पैकिंग एफिशिएंसी 74%, सो देयरफॉर द लेटेस्ट हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी एंड एफसीसी। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्री सिल्वर व्हिच क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विच यूनिट सेल एज। अच्छा, इसमें एड्स लेंथ कितना है गिवन, व्हाट इज गिवन है यार, एड जी डी जी एड्स लेंथ एल ई एन जी डी, एज लेंथ कितना है ए का वैल्यू कितना है 4.086 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एड्स लेंथ का जो वैल्यू है वो है 4.086 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर व्हिच क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल या फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस फॉर एफसीसी। इसका मतलब एफसीसी, फॉर एफसीसी ए इज इक्वल टू 2√2r, ऐसा नो। तो हमें एटॉमिक रेडियस आर निकलना है, सो देयरफॉर ए डिवाइड बाय 2√2 इज इक्वल टू आर। आर को अगर सेपरेट करें तो ये आएगा। सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ए का वैल्यू क्या है 4.086 इंटू 10⁻⁻10 और 2√2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूँ ज़्यादा करके 2 से अगर कटेगा 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अगर ये कैलकुलेशन करने में तो मिलेगा आंसर वो ऐसा मिलेगा 1.44 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और वीकेंड से और रेडियस आर इज इक्वल टू 144 10⁻10 मीटर, इसको पिकोमीटर कर दो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। ये निकल के आ गया एटॉमिक रेडियस आर इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, इसलिए मैं बताता हूँ एफसीसी में ए का वैल्यू होता है 2√2। अगर बीसीसी पूछा गया तो बीसीसी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4/√3r। नाउ से नेक्स्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सुन तो। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस एज फेस सेंटर क्यूबिक सेल एफसीसी। ठीक है, एज डेंसिटी गिवन, कैलकुलेट दी एज लेंथ, मतलब ए निकालना है यूनिट सेल का। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27। नाउ गिवन, व्हाट इज गिवन, यू राइट गिवन डेंसिटी डी एन एस आर टी। डेंसिटी इसमें डी की का वैल्यू कितना है 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर टू दी पावर -3। कैलकुलेट दी एज लेंथ, हमें ए निकालना है, एज लेंथ निकालना है और यूनिट सेल। कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम और एटॉमिक एटॉमिक मास, इसमें एम कितना दे दिया है 27, एटॉमिक मास दे दिया 27। और हमें पता है क्या, वी नो, हमें पता है ना डेंसिटी डी इज इक्वल टू जेड एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन है। एन है क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ए क्यूब को कैसे भी हटाना है तो ए क्यूब इंटू डी डिवाइड बाई एन है इज इक्वल टू जेड एम। ए क्यूब को हटा दो, ए क्यूब हटाने से क्या हो जाएगा जेड इंटू एम, डी नीचे आ जाएगा डी और इसमें एन है। अभी वैल्यू पुट कर दो, जेड का वैल्यू क्या निकलाना, अच्छा फॉर एफ सी सी। ओके, फॉर एफ सी सी जेड का वैल्यू कितना होता है 4। एफ सी सी के लिए जेड का वैल्यू होता है 4, सो 4 इंटू एम का वैल्यू कितना है 27, डी का वैल्यू डेंसिटी कितना है 2.7 इंटू 10⁻³ एन है क्या है एवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो निकल गया। अभी कैलकुलेशन करना है, तुम्हारा ब्रेन में है, तुम्हारा ब्रेन अच्छा है तो कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको ऐसे ऐसे कुछ करके ए क्यूब का वैल्यू जो निकला है वो है 6.64 इंटू 10⁻23 ऐसा निकलेगा। -23 निकला क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो +20 का -23। सो देयरफॉर ए इसका क्यूब निकालो तो क्या हो जाएगा 4.04 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें केजी में दिया है ना कुछ सेंटीमीटर में। ठीक है, इसमें यही याद रखना एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 है। ठीक है, मैं बताया था एफसीसी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4, कहाँ पे लिखा भी था, देखो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटॉम जेड क्या एफसीसी के लिए नंबर फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल टू 4, फॉर बीसीसी एन इज इक्वल टू 2 एंड फॉर सिंपल क्यूबिक एन इज इक्वल टू 1। सिंपल में एन जेड का वैल्यू 1 होता है, बॉडी बीसीसी में क्या होता है एन का वैल्यू होता है 2 और बी एफसीसी में जेड का वैल्यू होता है 4, इसलिए इसमें जेड का वैल्यू 4 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भी इंपॉर्टेंट। एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज शोड कॉपर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी। एफसीसी लेटेस्ट दे दिया, देखो एफसीसी विद एज लेंथ मतलब इसमें जो गिवन है वो लिखो। गिवन एज लेंथ कितना है ए डी जी एज लेंथ मतलब ए का वैल्यू कितना है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे दिया ना। ये भी डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी डी इज इक्वल टू 8.92 ग्राम सेंटीमीटर टू दी पावर -3। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ दी कॉपर, मतलब
एम निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एफसीसी लेटिस। सो देयरफॉर फॉर एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 4। फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल टू 4 एंड वी नो मोलर मास निकालना है ना, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला डी इज इक्वल टू जेड एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। अगर तुम्हें मोलर मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, जेड एम क्रॉस मल्टीप्लाई करो डी इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई एन है। तो एम को हटा दो, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए क्यूब एन है, और ये जेड का जा जाएगा नीचे। अब वैल्यू पुट कर दो, डी का वैल्यू क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू 8.92 इंटू ए क्यूब। ए का देखो, ए का वैल्यू क्या है 3.608 इंटू 10⁻⁻8। इसका क्या कर दो क्यूब, क्योंकि ये क्यूब दे दिया। एन ए का वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 और जेड का वैल्यू फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल टू 4। कैलकुलेशन करने में जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर। इनसे अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा 63.1 ग्राम मोल इनवर्स। सो देयरफॉर अगर ये ऐसा है, ये मोलर मास है ना, तो देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.1 यू लिख दो। ये ग्राम मोल हट जाएगा, क्या आ जाएगा 63.1 यू साइन लिख दो, ठीक है। तो ये क्या जाए एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो गोल्ड मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर क्यूबिक सेल एफसीसी डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। डेंसिटी निकालना है एटॉमिक मास ऑफ द गोल्ड। इसमें गिवन व्हाट इज गिवन है यार, गिवन रेडियस आर इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर और 0.144 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर। तो इसमें क्या लिया है, तो आर इज इक्वल टू इतना 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एफसीसी के लिए, अच्छा एफसीसी फॉर एफसीसी जेड का वैल्यू कितना होता है 4। फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल टू 4। फॉर एफसीसी के लिए ए इज इक्वल टू 2√2r, yes or no? So 2√2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 0.144 इंटू 10⁻⁻9 ये। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का वैल्यू कितना है 1.41 इंटू 0.144 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने में मिलेगा 0.407 इंटू 10⁻⁻9 मीटर को सेंटीमीटर लेकर चला जाओ तो क्या हो जाएगा 0.407 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर में लेकर चला, मीटर को सेंटीमीटर हो गया। मतलब 10 स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, इंटू कर दिया सेंटीमीटर, तो 2 9 - 2 कितना हो जाए 7। अच्छा अभी क्या करना है, अभी कुछ मत करो। इसमें एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, इसमें मास कितना दिया है 179 यू। अभी डायरेक्ट पुट दो, वी नो दैट डेंसिटी डी इज इक्वल टू जेड एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ओके तो जेड का वैल्यू क्या निकला है फॉर एफसीसी के लिए, जेड का एम का वैल्यू क्या है 179, ए क्यूब ए क्या है ये वाला 0.407 इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब करना है। एन ए का वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अगर ये ध्यान से कैलकुलेशन करते हो तो डेंसिटी का वैल्यू कितना, ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा तो इसमें आएगा 117.62 ग्राम सेंटीमीटर टू 10⁻3। दिस द आंसर। इसमें कैलकुलेशन करने पर जो मिलेगा वही तुम्हारा डेंसिटी होगा, ठीक है। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम सेंटीमीटर टू 10⁻3। 2013 में क्वेश्चन हो रहा देखो क्या, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम एटॉमिक मास ऑफ दे दिया। अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें डेंसिटी वाला निकालना नहीं है। इसमें 2013 में आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन ए बॉडी सेंटर बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 2। ऐसा मत करो क्योंकि इसमें डेंसिटी पूछा नहीं है ना, तो इसमें क्या बोला 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। सो देयरफॉर आपने क्या याद रखना कि ये 23 ग्राम एक्चुअल सोडियम का एटॉम है ना, सो 23, तो देयरफॉर सिंस 23 ग्राम ऑफ सोडियम contains 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 कितना 6.02 इंटू 10⁻23 एटॉम्स। ये तो पता है ना, 23 ग्राम ऑफ सोडियम contains 6.02 इंटू 10⁻23। सो 1 ग्राम ऑफ सोडियम contains कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 23। सो देयरफॉर अभी क्या बोला है 9.2 ग्राम। सो देयरफॉर 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम CONTAINS contains कितना हो जाएगा 9.2 डिवाइड बाई 23 इंटू करना है 6.02 इंटू 10⁻23 ना। अभी जो कैलकुलेशन करने में जो तुम्हें आंसर मिलेगा वो है 2.40 इंटू 10⁻23 एटॉम्स, इतना। तो 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंट इतना एटॉम, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसमें क्या है नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है ना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ
approximate number of oximate unit cell, अच्छा यूनिट सेल और यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना 2.40 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 2 का अगर मैं काटूँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये मिलेगा ना, तो आंसर विल बी 1.20 इंटू 10⁻23 ये निकल के आया। नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट यूनिट सेल ये जो मिला उसको डिवाइड कर दो 2 से ये आ जाएगा, ठीक है दिस आंसर, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले ये दिखना है कि 20 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है 23, अगर नहीं दिया तो याद रखना पड़ेगा सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंट 6.02 इंटू 10⁻23 ये याद रख लो। किसी भी एटॉम का जो मेन एटॉम होता है मतलब किसी भी यूनिट तो ये इतना एटॉम किसी भी चीज़ का एटॉम इतना होता है, ठीक है। सो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंट इतना 6.02 इंटू 10⁻23 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 9.2 ग्राम है क्वेश्चन में दिया है तो ये इंटू हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू करने के बाद जो आया उससे अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है तो डिवाइड बाई 2 दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन 2000 इसमें आया था 2011 में आया था, देखो कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लेटिस एड्स लैंड जो कि क्वेश्चन दिया है वो इसको लिखो पहले गिवन एड्स लैंड EDG एड्स लैंड बोले तो ए का वैल्यू कितना है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में दिया है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, इसमें एटॉमिक मास स्मॉल m क्या होता है 63.5 U, सो दैट फॉर मोलर मास MOLAR मोलर मास बोलते हैं कैपिटल M 63.5 क्या हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा इसमें ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। मोलर मास का जो ये कुछ नहीं है मतलब यू को क्या करना है ग्राम मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक। सो इसमें क्या बोला FCC फॉर FCC वी नोट एट ऑल्सो वी नोट फॉर FCC के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 4, सो दैट फॉर वी नो डेंसिटी D इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाई A क्यूब इंटू NA D इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाई Q इंटू NA Z फॉर FCC Z इज इक्वल टू 4M मोलर मास कितना है 63.5 A क्या है एर्थ इज इक्वल टू 3.61 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्या करना है क्यूब इंटू NA का वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 कैलकुलेशन करने में जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन करने में मिल जाएगा 8.97 और डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर टू दी पावर -3, ओके ठीक है। इसमें FCC फॉर FCC Z इज इक्वल टू फॉर FCC के लिए क्या होता है A इज इक्वल टू 2 to 2R, अगर R दे दिया तो R का वैल्यू पुट करना होना है, अभी नहीं दिया है तो S दे दिया एटॉमिक मास गिवन तो D इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाई Q इंटू N वी गेट दिस आंसर। अच्छा अभी कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है सिंपल क्यूबिक लैटिस का। कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस तो कैसा निकलेगा। टाइप ऑफ यूनिट सेल इन सिंपल क्या सिंपल क्यूबिक फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस A इज इक्वल टू ट्वाइस R। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो N इंटू 4/3 पाई R क्यू डिवाइड बाई क्यूब इंटू 100%। सब वैल्यू पुट करने के बाद पाई का वैल्यू पुट करने के बाद R का वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, और A इज इक्वल टू ट्वाइस R, ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2। ऐसा पुट करने के बाद हमें कितना पैकिंग इफिशिएंसी कितना मिलेगा 52.4%। ये याद रख लो पैकिंग इफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में होता है 52.4%, ठीक है। कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आया कैलकुलेट दी पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना इसमें AC इज इक्वल टू 4R, इसमें 3 है, 3 गोला के लिए AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 4R, 3 गोला के लिए AC इज इक्वल टू 4R। हर साइड का जो साइड है वो A इन ABC अगर इसको ध्यान से देखो तो राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अगर A का वैल्यू निकला है तो A इज इक्वल टू 2 to 2R और A इज इक्वल टू 2 to 2R CCP में होता है तो FCC में क्या होगा अगर N का वैल्यू 4 है तो P इज इक्वल टू N इंटू 4/3 पाई R क्यू डिवाइड बाई Q इंटू 100%। तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ ACP और FCC का जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो है 74%। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में पेट काटा में क्या होगा ये जो क्यूबिक है क्यूबिक में पूरा डायगोनल में शिफ्ट क्या हो जाएगा 3 to गोला होगा तो इसमें AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 4R। 3 गोले के लिए AC का वैल्यू होता है 4R जो जबकि ये बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक N इज इक्वल टू 2 तो इसमें कैसा भी करके N इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एर्थ लेंथ क्या हो जाएगा 4/√3R, ठीक है। N का वैल्यू तो 2 है, N का वैल्यू 2 लिखा तो पैकिंग इवेंट से N का वैल्यू 2 4/3 पाई R क्यूब R के जगह में आता है, ठीक है। उसके बाद A क्या है एर्थ लेंथ तो बॉडी सेंटर फॉर BCC A इज इक्वल टू 4/√3R, ओके A इज इक्वल टू 4/√3R पुट कर दो तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ BCC के लिए पैकिंग इफिशिएंसी कितना निकलेगा 68%, ओके। इधर है देखो पैकिंग इफिशिएंसी तो डेफिनेटली इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। अच्छा फॉर CCP
A is equal to 2r. For BCC, A is equal to 4/√3r. For simple cubic lattice, A is equal to twice r. सिंपल क्यूबिक लेटिस का परसेंटेज कितना है 52.4%, और BCC के लिए परसेंटेज 68 और FCC HCP के लिए जो परसेंटेज है वो 74%। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिफिशिएंसी किसका होगा, HCP और CCP का जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो काफ़ी हाईएस्ट है क्योंकि 74%, BCC में 68% एंड इन सिंपल क्यूबिक परसेंटेज इज 52.4। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स में हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ेंगे, लाइन डिफेक्ट पढ़ेंगे, नहीं लाइन डिफेक्ट नहीं चाहिए। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री का था, स्टोइकोमेट्री फाटा डिवाइड वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटी, फ्रैंकल। अच्छा मैं बताऊंगा देखो, तो डिफेक्ट दो भाग, क्रिस्टल में डिफेक्ट दो भागों में बांटा गया है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को पता नहीं करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट में ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट में ही स्टार्ट होता है असली वाला खेल। पॉइंट डिफेक्ट दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। पॉइंट डिफेक्ट इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एक तो स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कोई टाइप नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का 4 टाइप्स है, वैकेंसी और नॉन स्टोइकोमेट्रिक का 2। तो स्टोइकोमेट्री का पहला टाइप जो है वो है वैकेंसी, VACANCY, वैकेंसी लिख दो मैंने, अंडरस्टूड। सो स्टोइकोमेट्री को 4 भागों में बांटा है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटी, फ्रैंकल। नॉन स्टोइकोमेट्री और 2 टाइप्स, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डिफेंस डिफेक्ट। इसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम और ये थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, स्कॉटी फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फॉर आयोनिक डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटी और फ्रैंकल दोनों क्या है, आयोनिक डिफेक्ट है, डिफेक्ट नहीं क्रिस्टल। इसमें स्टोइकोमेट्रिक में 4 प्रकार, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटी एंड फ्रैंकल। स्कॉटी, फ्रैंकल, दिस आर आयोनिक क्रिस्टल। ओके, मेन तो इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो स्कॉटी है। ठीक है, स्कॉटी में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच पॉइंट डिफेक्ट दी लोअर द डेंसिटी को लोअर कौन करता है, स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसका डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड टुडे।